अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इस्लामाबाद में आज इंतहाई सरगर्म दिन गुजरा। एक जो एक्टिविटी थी वो भारतीय जंगी जरूरत के हवाले से थी, और दूसरी सरगर्मी वो मकामी थी, वो मुतनाज़ा केनाल्स के हवाले से थी। तो हम बात करेंगे मुतनाज़ा केनाल के हवाले से। जो एक बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक में क्या हुआ और उस बैठक को केनाल मुखालिफ स्टेक होल्डर्स आईवाश या आंखों में धूल क्यों समझ रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया गया, उसको क्यों कर रद्द किया। पहले सुनते हैं ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो जरदारी की। उसके बाद इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी दावत पर अपने साथियों के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमने तफसील के साथ जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की, और ख़ुसूसी तौर पर जो नहरों का मामला है उसको हमने यहाँ पर बड़ी संजीदगी के साथ उसके ऊपर हमने बातचीत की। और मैंने अपनी मारूज़ात में ये बड़ा वजाहत के साथ ये बताया कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसके तकाज़े हैं कि सूबों के दरमियान जो मामलात हैं वो बाहमी बातचीत और बाहमी खलूस और नेक नीयत के साथ और अच्छे अंदाज में हम मुल्की मफाद में उनको तय करें। और मैंने यहाँ पर ये बात मैंने चेयरमैन साहब को गुजारिश की कि मेरी ये आज की नहीं, ये दिहाइयों से मैंने ये कह रखा है कि गो के कालाबाग डैम माशी तौर पर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, लेकिन वफाक के ऊपर कोई चीज़ उससे ज़्यादा अहम नहीं है। अगर वफाकी इकाइयों ने या सूबा सिंध ने कालाबाग डैम के हवाले से अगर अपने एतराज़ात का इज़हार किया तो हमें उसको कबूल करना चाहिए पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में। लिहाजा कालाबाग डैम अगर वफाक के जो मफादात हैं उनसे वो मुतसादम है तो हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीके से नहरों के मामले में हमें बाहमी रज़ामंदी से, बाहमी बातचीत से हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और आज हमने जो तय किया है, आज की इस मीटिंग में हमने बाहमी रज़ामंदी से फ़ैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रज़ामंदी से फ़ैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। और वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर नहीं होगी। लिहाजा आज हमने ये तय किया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज़ जुमा को बुलाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत के मज़कूरा फ़ैसलों की तायीद की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब कि आपका नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात, हमारे अवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम फ़ैसले लिए जिसमें आज
ہمارا میٹنگ کے حوالے سے جو پریس ریلیز نکالا جائے گا، جو آپ نے اعلان کیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نہ صرف میں سارے جو احتجاج کرتے آ رہے ہیں حکومت کی پالیسی یا ان کی انڈرسٹینڈنگ حکومت کی پالیسی کے بارے میں، اس کو آج آپ نے کافی حد تک ایڈریس کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سی سی آئی کے اجلاس جب مئی 2 کو بلایا جائے گا اور وہاں یہ فیصلے انڈورس کیے جائیں گے کہ باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نیا نہر نہیں بن رہا ہے، تو کافی حد تک جو لوگوں کے شکایات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کو ہم دور کر سکیں گے۔ آپ نے کالہ باغ ڈیم کا ذکر کیا، جہاں 3 صوبے نے اپنی اسمبلیوں سے اعتراضات اٹھائے، اور وہاں بھی کنسنسس کے مطابق فیصلہ لیا گیا، اور ہمارا اتحاد تھا اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا حکومت تھا، جب اس پالیسی کے بارے میں فیصلہ لیا گیا، اور آج ہم مل کے کوئی فیصلہ اس طریقے سے نہیں لے رہے ہیں، صرف اتنا طے کر رہے ہیں کہ کنسنسس کے بغیر پانی کے معاملے پہ نیا نہریں نہیں بن رہے ہیں۔ میں آپ کے شکر گزار ہوں، سی سی آئی میٹنگ کو لک فارورڈ بھی کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ چیئرمین، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ تو سامعین، آپ نے یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اور بلاول بھٹو زرداری کی مشترکہ پریس کانفرنس سنی۔ اس سے پہلے اجلاس ہوا اور دونوں فریقین کے نمائندے اس اجلاس میں موجود تھے، اور دونوں فریقین کے نمائندوں نے اپنا کیس رکھا۔ اب اس ملاقات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فریقین نے ایک دوسرے کو فیس سیونگ دی۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو فیس سیونگ دی، اور یہ فرمائش ایک دوسرے سے کی گئی، یہ ذرائع کہتے ہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد دونوں فریقین کے سربراہان نے پریس کانفرنس کی۔ اس میں اعلان یہ ہے کہ سی سی آئی کے اجلاس تک متنازع کینالز پر کام بند رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اجلاس میں، اس ملاقات میں کینال منصوبے ختم کرنے کا کوئی اعلان نہیں ہوا، اور سندھ میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو کینال مخالف تحریک چلا رہی ہیں، اس میں دریاؤ بچاؤ تحریک کمیٹی کے رہنما جو جی ڈی اے میں شامل ہیں، یا اس کے علاوہ باقی سیاسی جماعتیں، وکلاء اور پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے اس اعلان کو رد کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک وفاقی حکومت کینال منصوبے ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتی، تب تک سندھ میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور وہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ اعلان کینالز کے حوالے سے آئی واش ہے، اور سی سی آئی میں لے جانا فیس سیونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سی سی آئی کی جو کمپوزیشن ہے، 8 مستقل اس میں ممبران ہیں، وزیر اعظم اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، 4 فیڈرل نمائندے ہوتے ہیں، 4 وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو سی سی آئی کی کمپوزیشن ہے، اس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، امیر مقام وفاقی نمائندے ہیں، اور یہ چاروں مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں۔ 4 وزرائے اعلیٰ پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، اس میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز، اس کا تعلق بھی نون لیگ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت سی سی آئی کی کمپوزیشن میں 5 لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اگر باقی کے پی کے، بلوچستان، سندھ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے باوجود
अक्सरत राय या अक्सरती वोट मुस्लिम लीग नून का हो जाएगा। अब सीसीआई का इजलास होगा 2 मई को, आज 24 है, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 8 रोज में पता नहीं क्या हो जाए। और उसके अलावा जराए कहते हैं कि उस सीसीआई के इजलास में ये भी हो सकता है कि जो कैनाल मंसूबे हैं उनके खात्मे का या ख़त्म करने का कोई ऐलान ना हो, और सीसीआई के इजलास में इस मामले को लिंगरान करने के लिए, इसको फिलहाल टालने के लिए ये भी हो सकता है कि सीसीआई सदर पाकिस्तान को ये सिफारिश करे कि इस हवाले से कोई कमेटी बनाई जाए जो इसका जायजा ले कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है। और सदर पाकिस्तान वही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं, और उन्हीं की सदारत में 8 जुलाई 2024 को कैनाल्स इशू पर, इरसा इशू पर मीटिंग हुई थी, और उसी की रोशनी में ये काम आगे बढ़ा था। अगर सीसीआई की इस सिफारिश की बुनियाद पर सदर पाकिस्तान इस इशू को लिंगरान करते हैं, वो कमेटी बनती है टेक्निकल और वो जाके फैसला करती है, तो इसका मतलब है कि ये मामला 6 माह तक आगे चला गया। तो क्या वाकई जो अपोजिशन जमातें ये सोच रही हैं, समझ रही हैं कि ये आय वाश है, ये आंखों में धूल डालने के मुतराफिक है, तो वाकई ऐसा तो नहीं है। उनका ये जो खदशा है वो जायज़ है कि वफाकी हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मिलकर उनको थकाना चाहते हैं, क्योंकि 6 माह या 3 माह ये तहरीक चल सकेगी नहीं चल सकेगी, या वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये भी समझ सकते हैं कि ये तहरीक ज़ाहिर है गर्मियां हैं और थकन है और काम काज है, रोज़गार के मसाइल हैं, कौन 6 महीने बैठेगा, कौन 3 महीने बैठेगा। तो इसलिए फिलहाल इसको लिंगरान कर दें, ये रस्सी लंबी कर दें, तो ये तहरीक भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इस इशू पर आगे चलकर कोई हिकमत अमली बना डालेंगे। तो फिलहाल मौजूदा सूरत हाल से ये लग रहा है कि ये इशू मुतनज़ा कैनाल वाला अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं जो सड़कों पर हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ऐलान किया गया उसको मुस्तरद किया है और तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से जो ऐलान किया गया, जिसको सिंध के स्टेक होल्डर्स ने, अपोजिशन जमातों ने और बाकी प्रोफेशनल ने रद्द किया है, इनका रद्द अमल क्या होता है। तो ये नई डेवलपमेंट थी। मैंने सोचा कि जो दूसरा एंगल है इस इशू का वो आपको ज़रूर बताऊं। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।